जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पे। तो आइए, जहाँ से कल हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा ख़त्म हो गया था, तो आज हम दूसरा थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, यहाँ से आपके पास आएंगे नहीं। वेव नेचर ऑफ मैटर उसी का दूसरा टॉपिक है, आखिरी है बिल्कुल। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि लाइट के बारे में, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में, कि जब लाइट को हम किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं या किसी मैक्सिमम एनर्जी की रेडिएशन को जब हम उस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि उसमें से फोटॉन्स निकलते हैं, और उन्हीं फोटॉन्स को हम लोगों ने क्या कहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए वेव नेचर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। तो लाइट था, तो लाइट में हमारे पास दो नेचर पाए गए। एक लाइट हमारा वेव नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है। तो हम लोगों ने पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो तो आपको हमने पढ़ा दिया है पूरा, आप बाकी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। वेव नेचर में है, जैसे वेव नेचर क्या क्या शो करता, लाइट के अंदर जो वेव नेचर होता है वो हमको डिफ्रैक्शन शो करता है, इंटरफेरेंस शो करता है, पोलराइजेशन शो करता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने ये सब आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा, मतलब पढ़ के आए होंगे, बेसिक नॉलेज होगा आपके पास। तो आइए शुरू करते हैं फिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है इनका? डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट है, उनका ये कहना था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। यानी जो भी अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे ये कोई पार्टिकल है, अगर ये किसी कांस्टेंट स्पीड से, और कांस्टेंट स्पीड नहीं बोलेंगे, ये किसी निर्धारित वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसके पास से मूव कर रहा है, तो इसके पास वेव नेचर होगा, यानी वेव नेचर शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा। ठीक, तो उसी के बारे में ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, यानी एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। यानी एक टाइम पे वो वेव नेचर शो करेगा, बाकी सारे टाइम पे वो पार्टिकल नेचर, यही पार्टिकल है तो ये एक टाइम पे हमारा वेव नेचर शो करेगा, और यही पार्टिकल एक टाइम पे हमारा पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। पार्टिकल नेचर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया है पूरा, ख़त्म हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा है। तो मैटर है ये, मैटर में हमारे पास पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर पढ़ चुके हैं, वेव नेचर को देख लेते हैं। तो वेव नेचर यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास ये है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। पी होता है हमारा यहाँ पे मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, जहाँ पे एम होता है हमारा यहाँ पे मास, वी होता है हमारा यहाँ पे वेलोसिटी, और एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा है हमारी यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली साहब ने हमको एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम लोग किसी भी लाइट की या किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो वो फार्मूला हमारे पास है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। आइए इसी पे एक बे सवाल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं कितनी होती है अगर जब वो मूव कर रहा होता है। बाकी आप इसी पे बने रहिएगा, आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी 12th क्लास की, आपका एंट्रेंस अच्छा होगा। विशाल सर मुस्कुरा रहे हैं हमको देख देख के, पता नहीं क्यों। इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा बाद में। आइए एक सवाल देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन की हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ निकालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होगा कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और वेलोसिटी हमारी यहाँ पे कितनी दी हुई है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और प्लैंक्स कांस्टेंट तो आपको पता ही होता है कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो हमको यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, कितनी है इलेक्ट्रॉन की, जब वो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये वेव नेचर शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा तो इसके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी।
तो हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसकी निकालनी है, क्योंकि इसके पास एक एक्सेलरेशन है, एक वेलोसिटी है, इसलिए ये मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास वेव नेचर होगा। तो आइए इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला हमको डी ब्रॉगली साहब ने क्या दिया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। तो पी क्या हमारे यहाँ पे होता है, पी होता है हमारा यहाँ पे मोमेंटम। और जाहिर सी बात है मोमेंटम का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, क्या होता है, m इंटू वी। तो आइए यहाँ पे पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मास रखेंगे 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। तो हमारे यहाँ पे मोमेंटम कितना निकल के आएगा, p इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 प्लस 6। तो p इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा ये हमारा 25 माइनस का। तो ये हमारा यहाँ पे मोमेंटम निकल के आ गया kg मीटर पर सेकंड। ये हमारा मोमेंटम आ गया। तो आइए इसको यहाँ इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो हमारा आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 अपॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग निकल के आता है 7.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर। यानी हमारी वेवलेंथ जो है तो इतनी निकल के आई है, लगभग 7.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये हमारी मूविंग इलेक्ट्रॉन की निकल के आई है वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये हमारी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ही बता देते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि वेवलेंथ हमारी ज़्यादातर एंगस्ट्रॉम में ही देखी जाएगी, यहाँ भी मिलेगी। तो इससे देखें तो हमारे पास क्या निकल के आया है 7.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर। तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डायरेक्ट लिख सकते हैं 7.33 एंगस्ट्रॉम। ये होगी हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है। अब आइए इसमें आपको थोड़ा और आगे बता देते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जब आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई हो तो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला हमें पता है h बाई पी, इसको आप याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी में लेके आना है। तो यहाँ हम v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे पहले, तो v हमारा हो जाएगा p बाई एम। ठीक है, v हमारा हो जाएगा यहाँ पे p बाई एम। इसको ला के यहाँ पे पुट करेंगे तो k इज इक्वल्स टू हाफ एम p बाई एम इंटू p बाई एम, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है।
तो एक m से एक m कट जाएगा हमारे यहाँ पे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी हाफ p²/m, ये आएगी हमारे पास। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा 2m × ke काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²। तो हमें p की वैल्यू आ जाएगी √2m काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास p की वैल्यू आएगी। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी निकल के आएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p की वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा √2m ke। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी डेरिवेशन तो आपसे उसमें पूछा नहीं जाएगा, ये हमने आपको करके दिखा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कहीं भी अगर निकालना पड़े तो। इसका यूज़ तब होगा जब आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई हो किसी भी पार्टिकल या किसी भी मैटर की, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन की आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी गई हो, मास दिया हो और प्लैंक्स कांस्टेंट तो आपको पता ही कितना होता है, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमको इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दिया हो और प्लैंक्स कांस्टेंट तो पता ही होता है, तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है। आइए बात करते हैं अब इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी चार्ज पार्टिकल। इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जब उसके पास कोई भी चार्ज हो यानी चार्ज लगाया जाए, इलेक्ट्रॉन को किसी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो जैसे ये कोई चार्ज है, इसको हम इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे B पोटेंशियल है। तो या इसको इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन में करना पड़ा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q × ΔV। ये आप लोग को पता होगा कि अगर हम किसी भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या किसी भी चार्ज का अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो उस वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है Q × ΔV। और हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला होता है एक वर्क डन। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा Q × ΔV काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी Q × ΔV। और हमने अभी पीछे आपको बताया था कि एक फार्मूला और हमने अभी डिराइव किया था, इधर फार्मूले लिख देते हैं कौन कौन से डिराइव किए थे हमने। सबसे पहला फार्मूला था हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। दूसरा हमारा फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m ke काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m के का फार्मूला यहाँ पे उठा के रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा कितना निकल के आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m Q ΔV। एक ये फार्मूला है। ये भी फार्मूले आप इसके याद रखिएगा, बाकी इस चैप्टर में सिर्फ फार्मूले ही हैं, इस पे बेस सवाल होंगे आपको, वो हम करवाएंगे बाद में। फार्मूले याद कर लीजिएगा, और इसमें थ्योरी नहीं है बिल्कुल भी। Q × ΔV ये चार्ज पार्टिकल के बारे में है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया गया है। और अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में, आइए आपको इलेक्ट्रॉन के भी बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। फॉर इलेक्ट्रॉन, वो तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए, ये फार्मूला चार्ज पार्टिकल के लिए है, ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहे हैं आपको कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से यहाँ लेके जाएं
ये v है, ये हमारा 0 है, तो हमको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन हमारा आ जाएगा q इंटू ई वी, सॉरी e इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे चार्ज हमारा कितना है? ई है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? ये हमारा है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, और ये हमारा हो गया पोटेंशियल। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी हमारी यहाँ पे निकल, वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे आ जाएगी ई इंटू वी। तो ये उठा के उसमें रख देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई अंडर रूट 2m ई इंटू वी। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आइए इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, भूले ना आप। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg। चार्ज कितना होता है? 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। और वेलोसिटी तो हम लोग को पता नहीं, पोटेंशियल तो हमें पता नहीं है, पोटेंशियल आपको उसमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, पोटेंशियल आप रख लीजिएगा। बाकी ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कितना निकल के आता है हमारे पास। लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 9.10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 इंटू वी। तो ये लगभग हमारे पास निकल के कितना आएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 150 बाई वी। हम लोगों ने इसको पूरा अंडर रूट में ले लिया है, यहाँ पे अप्रॉक्स एंगस्ट्रॉम में अप्रॉक्स वैल्यू है ये। आपको पूरा नहीं याद करना है, आप इतना याद रखें तो आ जाएगा 12.27 बाई अंडर रूट वी। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, याद रखिएगा इसको भी, 12.27 इन एंगस्ट्रॉम। तो चलिए, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे, वेव नेचर पूरा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ख़त्म हो गया। तो अगली वीडियो में हम सेमीकंडक्टर आपको पढ़ाएंगे, एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही आपको हम बताएंगे, बाकी थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।